नाज़रीन आदाब, खबर खास में एक बार फिर से हाजिर हैं एक खास और अहम मौजू को लेकर। चलिए शुरुआत करेंगे। मैं हूं हिना। त्रिपुरा से खबर है कि जहां भीड़ की भेंट एक और जिंदगी चढ़ गई। बच्चा चोरी के शुबे में शक में भीड़ ने कपड़ा ताजिर जहीर खान को पीट पीट कर हलाक कर दिया और उनके साथी इस जुनूनी भीड़ के हमले में शदीद जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद त्रिपुरा हुकूमत ने इंटरनेट और SMS खिदमात पर 48 घंटों की पाबंदी भी आयद कर दी है। गौ हत्या, गाय की स्मगलिंग और बच्चा चोरी के नाम पर लिंचिंग के वाकयात आए दिन मुल्क के किसी न किसी हिस्से में रोनुमा होते हैं। शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में बच्चा चोरी के शुबे में कपड़ा कारोबारी और उसके 2 साथियों को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, जिसके नतीजे में जहीर खान की मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथियों खुर्शीद, गुलजार और स्वप्न मियाँ जख्मी हुए। जख्मियों को अगरतला के GBP अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनके जख्म संगीन नौयत के नहीं है। कपड़ा कारोबारी जहीर खान, खुर्शीद और गुलजार का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और वैन ड्राइवर स्वप्न मियाँ का ताल्लुक अगरतला से है। ये वाक़या मगरबी मोहनपुर के मुराबाई इलाके में पेश आया। ये चारों बजरे वैन अगरतला से 25 किलोमीटर दूर कबायलियों के गलबे वाले इलाके मुराबाई गांव कपड़ा फरोख्त करने गए थे। আমরা বলছে এরা শিশু জানে না মারা গেছে, শিশু বেড়ে যেতে থাকে এবং আরো মন্ত্রের ঘটনা তখন ওসিবাবু করতেছে একদম থানা পিএসের ভাই কিছু দেহ এটা ভুল ধারণা, এটা ভুল বুঝাবুঝি, এটা বুঝুক কথা, বুঝুকে কান দিয়ে না, এটা হ্যাঁ সত্যি করে এই মুখে মারছে। इतला मिलने पर IG लॉ एंड ऑर्डर के वीर श्री जैश मौके वारदात पर पहुंचे। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये वाक़या रोनुमा होने के बाद त्रिपुरा हुकूमत ने इंटरनेट और SMS खिदमात पर 48 घंटों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। यहाँ पे कुछ लोगों ने एक गाड़ी को डिटेन किया है और उन्हीं लोगों ने उन लोगों को असॉल्ट किया है, जिसमें 3 बहुत सीरियसली इंजर्ड थे और एक भी इंजर्ड था, लेकिन उतना सीरियस इंजर्ड नहीं था। पिछले कुछ दिनों से इलाके में बच्चा चोरों की सरगर्मियों के सबब गांव में तशवीश पाई जाती है। अब तक कम से कम 9 अफराद को भीड़ पीट चुकी है। बच्चा चोरी की अफवाह को पिछले दिनों उस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब एक 4 साला तालिब इल्म का बेईमाना कत्ल हुआ। मकामी अफराद ने बच्चे के आज़ाए रईसा चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया था, जो गलत साबित हुआ। इसी टाइप की किसी भी रूमर पे भरोसा ना करें। हमारे वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी चाइल्ड लिफ्टर, कोई भी किसी भी टाइप का ऐसा आदमी नहीं स्पॉट किया गया। हमारे पास सेवरल इन्फॉर्मेशन आई, हमने सबको वेरीफाई किया। ऐसा कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, तो कृपया आप लोग रूमर पे भरोसा ना करें, ना ही उस पर एक्ट करें। बच्चा चोरी के शुबे में आसाम में भी गुज़िश्ता दिनों 2 अफराद को पीट पीट कर मार दिया गया था। व्हाट्सएप पर अफवाहों का बाजार गर्म है। बच्चा चोरी के शुबे में पिछले 1 साल में मुल्क भर में कम से कम 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जाने पहचाने मेहमान प्रमोद स्वामी जी, जो कि BJP से हैं। साथ ही साथ अभिजीत देब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गुवाहाटी से हैं। और आज़मी बारी साहब पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस बिहार से। और फ़ोनों पर हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद कुरैशी साहब, जो कि नायब प्रधान हैं संबल खेड़ा। ये वही गांव है जहां से जहीर का ताल्लुक था। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मोहम्मद कुरैशी साहब से, संबल खेड़ा से हैं। कुरैशी साहब, क्या कुछ इत्तलात मिली आपको, किस तरह से ये हादसा रोनमा हुआ? कुरैशी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? ये लड़का त्रिपुरा स्टेट में काम करता था जी, कपड़ा फेरी का जी जी, और वो कपड़ा फेरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। लेकिन वहाँ ये जब कपड़ा फेरी करने के लिए जा रहा था तो कुछ लोगों ने इसको वहाँ पे घेर के और इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पे इल्जाम लगाया कि तुम किडनैपर हो, बच्चे किडनैप करते हो।
लेकिन इसने अपने आप को बहुत कुछ बताया, उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने इनकी एक भी नहीं सुनी और इनको बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि ये लड़का वहीं पर दम तोड़ गया, मर गया, जान से मार दिया। जी, उनके घर में कौन कौन है, क्योंकि आप वहीं रहते हैं उनके घर के पास, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, इनके घर में इनके 5 भाई थे, जिसमें एक ये गुजर गया, अब 4 भाई हैं और इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, इनकी माँ है और पूरा परिवार है, बड़ा परिवार है। परिवार का जिम्मेदारी यही बच्चा था। जी कुरैशी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम कुछ और ख़ास मेहमान हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। अभिजीत देव साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत साहब, बहुत ही खतरनाक एक चीज़, खतरनाक रुझान देखने में आ रहा है। लॉ कुछ भी नहीं है, कानून कुछ भी नहीं है, भीड़ ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। अब इसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई कानून की इन लोगों को परवाह नहीं है। हमारे देश का संविधान क्या कहता है? बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन अगर आप अभी कानून की बात करें, ये जो वाकया होते जा रहा है, ये लग रहा है सिर्फ अगरतला या असम में नहीं, पूरे देश में फैला हुआ है। और ये ऐसा कुछ लग रहा है जो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ मॉब लिंचिंग चल रही है। ये जो बात हो रही है, ये चाइल्ड लिफ्टिंग को लेकर एक अफवाह फैल जाती है व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे, फिर उसका ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाना, फिर आदमी को उत्तेजित करना, ये एक नई किस्म की एक मॉब वायलेंस अभी दिख रही है। पूरे भारतवर्ष में ही है, खाली अगरतला या असम की बात नहीं है, दूसरी का भी पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी सारे ऐसे वाकया हो गए हैं। अभी सबसे पहला कदम तो ये है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अभी इसको सख्त नजरिया से देखना होगा, किस तरह से ये सब मैसेज फैल रहे हैं, ये वायरल कैसे हो रहे हैं और कहाँ से इसका माने ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं ये मैसेज। कुछ ना कुछ तकनीक तो लगाना होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट सभी को या सेंटर को भी इसमें एक साथ बैठ के कुछ उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अभी ये एक डेंजरस रूप ले चुकी है। क्योंकि आए दिन हमें ऐसे घटना मिल रही है, जैसे पिछले दिनों असम में हुआ, दो लड़के को भीड़ ने पीट के मार डाला। तो ये एक अभी सबसे बड़ा चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जी। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी भी मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी से हैं, चलिए उनका रुख करेंगे। प्रमोद स्वामी जी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया पर सीधे सवाल है कि आखिर जब इस तरह से अफवाह फैलती है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहां कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए होना चाहिए, वहां मौत के लिए क्यों किया जा रहा है? कहीं तो रोक लगे। देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है। सोशल मीडिया के जहाँ सकारात्मक पहलू हैं, वहाँ उसके नकारात्मक पहलू भी है। और ये जो र्यूमर जो स्प्रीड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ये बच्चों के अपहरण की जो बात है, ये अब हमें ये इसको मॉनिटरिंग करना होगा कि ये इस तरह की नकारात्मक न्यूज़ें कौन फैला रहा है, अंधविश्वास को कौन बढ़ावा दे रहा है। मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग कौन करेगा? अलंग जिला में अभिजीत नाथ और नीलुपुल दास नाम के जो 2 युवक थे, उनकी अंधविश्वास की वजह से उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और आज वही हाल आज त्रिपुरा में भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, और सरकार, जो त्रिपुरा सरकार भी अवेयरनेस का कार्य कर रही है। लेकिन देखिए, जो आपके त्रिपुरा के जो 33 साल के सुकांत चक्रवर्ती साहब थे, जो अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए त्रिपुरा सरकार की तरफ से काम कर रहे थे, और उनको भी ऐसी रिपोर्ट आई है कि उनको भी पीट करके मार दिया गया। जब अगर कोई जागरूकता फैलाने के लिए अंधविश्वास के विरुद्ध अगर गांव में काम करता है, अगर उसको भी भीड़ अगर पीट के मार देती है, जिम्मेदारी तो किसकी बनती है तिवारी जी? जिम्मेदारी किसकी बनती है? हुकूमत क्या कर रही है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आखिर क्या कर रहा है? क्योंकि लगातार ये फैलता जा रहा है। मैं बता रहा हूं, इसको 2 स्तर पे हमें निपटना पड़ेगा। एक तो अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता लानी पड़ेगी, दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब आप जिम्मेदारी की बात करती हैं, तो कभी कभी ये सवाल भी उठता है कि ये 2 स्टेट जो आसाम और त्रिपुरा, दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं, और इस तरह की अफवाहों को कौन फैला रहा है?
कहीं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सरकारों को बदनाम करने के लिए कुछ शक्तियां सक्रिय तो नहीं हो गई है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इन सारे विषयों के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। सियासत से जोड़ दिया। हमारे साथ आजमी बारी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं ये। आजमी बारी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। इस तरह की मौत में सियासत नहीं होनी चाहिए, रोक कैसे? साथी की बातें सुन रहा था, सोशल मीडिया की बातें आ रही थी, अंधविश्वास की बातें आ रही थी, ये सब बातें आ रही थी। ये सब बातें बिहार में, यूपी में होती थी, जहां इस तरह का माहौल बनाया जाता था, गाय के नाम पर हत्याएं की जाती थी। लेकिन त्रिपुरा और आसाम जो राज्य है, वहाँ इस तरह की बातें सोची भी नहीं जा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पर रोक लगाना चाहिए और बीजेपी की सरकार है तो कहीं कोई साजिश नहीं रच रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये साजिश जहां से रची जा रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश रच रहे हैं, माहौल बना रहे हैं इस तरह की, और बाजाबते वो कहते हैं कि हाँ मैं भाजपा का आरएसएस का बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं, और वो सोशल मीडिया और इस तरह की घटना और इस तरह के आप सुन लीजिए ना, आपके पास अगर आपके पास मेरे पास सबूत है कि आप लोग करते हैं और करने के बाद बाज़ाब्ते इसको प्रचारित करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। आपकी सरकार आपकी सरकार है त्रिपुरा में और आपकी सरकार है आसाम में। आप सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए, करेंगे क्या? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपकी सरकार है, अगर आपने इसको जांच क्यों नहीं कराया कि आखिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से SMS को और इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की बातें हो रही हैं, और मैं 100 घटना बता सकती हूँ। अभी 2400 तो घटना अभी आपके इसी टीवी चैनल पर बातें आई है। मैं 100 घटना बताना चाहता हूँ जो झारखंड में हुए हैं, जो बिहार में हुए हैं, जो यूपी में हुए हैं, और उसके बाद गाय व्यापारी को लाके मारा जाता है, टांग के मार दिया जाता है, और उसके बाद वो मारने वाला कहता है कि हाँ हमने मारा है, मैं बजरंग दल और RSS का कार्यकर्ता हूँ। और उसके बाद वो बजरंग दल कार्यकर्ता का गुजरात राजस्थान में जो घटना घटी, उस घटना में भीड़ ने एक आदमी को मार दिया तो चलिए कोई बात नहीं, मार दिया। मारने के बाद सुन तो लीजिए ना, मारने के बाद बाज़ाब्ते जो जेल में गया, आपकी पार्टी ने ऑर्गेनाइज वे में चंदा करके उसको लीगल सपोर्ट देने की बात की। आप क्या बात करेंगे? जो आदमी क्रिमिनल को लीगल सपोर्ट देता है, उसका कहीं से औचित्य बनता है कि वो आके टीवी चैनल पर ये बात बोले कि नहीं मैं कानून के साथ हूं? नहीं, आप कहा की बात, ये जो बातें कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं। आपकी सरकार है, आपको फौरन संबंध नहीं है। आज की जो डिबेट है त्रिपुरा की घटना के ऊपर हो रही है, और आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप सिर्फ इस तरह ही बोल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब बाकी जगह जो आप बाकी जगह देश में जो आप आग लगा रहे हैं, करके लड़ाई लड़े, उसकी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? बाकी जगह जो चर्चा घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ बाकी जगह हम आग लगा रहे हैं, यहाँ आप आग लगा रहे हैं, यहाँ आप आग लगा रहे। तो चलिए नाज़रीन, ये तो यहाँ भी आप आग लगा रहे हैं, और जांच करा लीजिए, आप ही के लोग मिलेंगे, तो इसका मतलब आप ही के मानसिकता के लोग मिलेंगे। बाकी जगह आग हम लगा रहे हैं, यहाँ आग आप लगा रहे हैं। नहीं, हमारे साथ सरकार कुरैशी साहब भी काम यहाँ शुरू कर दिया क्या? आप सरकार में जाते के साथ आज तक इस तरह की घटनाएं अगरतला जो है वो और आसाम में नहीं देखी गई। जो आप नहीं, हमारी सरकार होते ही आपने आग लगाने का कार्य शुरू कर दिया, ये तो आपने खुद ही मान लिया। मैं क्या बोलूं, ये तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, खुद लगवा रहे हैं, आपने आग लगाने का कार्य आरंभ कर दिया। अपने घर में आपकी सरकारें नहीं है, आसाम में आपकी सरकार नहीं है, त्रिपुरा में आपकी सरकार नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि नायब प्रधान है संभल खेड़ा के। कुरैशी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे चैनल के जरिए अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? कुरैशी साहब, इंसाफ हम ये चाहते हैं, जो मारने वाली ये जालिम ये जिल्लाद लोग हैं, इन लोगों को कम से कम फांसी की सजा हो, और इस बच्चे का जो परिवार है, जो इसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, इसके परिवार के पालन पोषण के लिए कम से कम इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अभिजीत देव भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अभिजीत, जो एक तरह का खास एक थिंकिंग जो डेवलप करती जा रही है पूरी सोसाइटी में, ये सिर्फ एक दो के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या कहेंगे? देखिए हिना जी,
एक बात तो है, हर किसी का एक सब इफेक्ट होता है। अगर आप थोड़ी दिन पहले चले जाए, ये एक व्हाट्सअप, अभी व्हाट्सअप जो मैं कहूँगा वो एक व्हाट्सअप फेक यूनिवर्सिटी की तरह हो गई है। कोई भी मैसेज उसमें जाता है, दो प्रकार के मैसेज होते हैं। एक होते हैं सियासी मैसेज। अभी काफ़ी सारे मैसेज ऐसे आते रहते हैं व्हाट्सएप में, आप अगर देखें राजनीतिक तौर पे, जो काफ़ी माने फॉल्स होते हैं, फेक होते हैं, फिर लोग उसको ही बिलीव करने लग जाते हैं। तो इसमें एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चला हुआ है। ये कांग्रेस करती है या बीजेपी करती है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सियासी पार्टियाँ इसकी हेल्प ले रही है। ये तो सही है, जो सियासी पार्टियां भी इसमें पूरी तरह से माने एक राजनीतिक मैसेज का उसका माने फायदा उठाने के लिए कर रही थी। लेकिन अब जब ये सब ऑनलाइन जब तक रहती है तब तक अगर राजनीतिक कोई माने मैसेज जाता है उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन से आप एक बात समझिए, जब ऑनलाइन से ये ऑफलाइन चली जाती है, क्योंकि मैसेज ये ऑनलाइन घूमते रहते हैं, फिर लोगों को उस्काने का काम कर रही है। ये काफी जो बोलते हैं, जो सोशल मीडिया अभी नकारात्मक, आपने कहा कि एक जहरीली चीज बनती जा रही, लेकिन क्या यहाँ पर जो सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो इस तरह की जो चीजें हैं उनको रोकें? खासतौर से सोशल मीडिया पर सख्त जो है नजर होनी चाहिए। ये हिना जी एक बात है, आपको देखना होगा ये सब मैसेज के टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं। टारगेट ऑडियंस वही तबका होते हैं जो इन बातों को लेकर उस्काया जा सकता है। तो आप सोचिए, त्रिपुरा से 25 सिर्फ अगरतला से सिर्फ 25 त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, उससे 25 किलोमीटर दूर में अगर ऐसे मैसेज वायरल होते हैं और लोग हजारों के तादाद में जुट जाते हैं एक साथ, तो इसको आपको देखना होगा, इसमें भी एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग है इसके अंदर। जड़ तक जाना होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। प्रमोद स्वामी जी आपके पास आना चाहेंगे। और इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार हालिया दिनों में देखने में आई हैं। जिस तरह से अभी अभिजीत भी ये बात कह रहे थे कि जो रूट कॉज है वहां तक जाना होगा कि आखिर ये चीजें फैलती कैसे हैं। जो सोशल मीडिया है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर मोबाइल फोन भी है, उन तमाम चीजों पर एक खास नजर रखने की जरूरत है और ये काम तो हुकूमत ही कर सकती है। नहीं, ये हुकूमत तो कर सकती है, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हुकूमत के आज जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर में पूरा हुकूमत का नियंत्रण नहीं है। तो उसको सोशल मीडिया को किस तरह से एक माने अकाउंटेबिलिटी के जवाबदेही के तहत उसको लाया जाए, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो ये है कि इको हो रहा, आवाज शायद ठीक से आ नहीं रही है। दूसरी बात ये है कि आज जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास रूपी जो ये दानव है, जो बीमारी है, इस बीमारी का इलाज सियासती माने बयानबाजी नहीं है। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वहां आपने आग लगा दी, यहां आपने आग लगा दी, ये इस तरह की बयानबाजी इस पे नहीं होने चाहिए। आइए हम सब मिलकर के इस अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ाई लड़े, और ये अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ाई लड़े और प्रशासनिक रूप से भी इन घटनाओं को जो है रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ कि आज 2 स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार बनी है, अभी नई सरकार बनी है, वहां 2 आसाम और त्रिपुरा में इस तरह की घटना अचानक किस तरह से चालू हो गई, ये भी एक सोचने का विषय है। जी अभिजीत बोलिए। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, ये मॉब लिंचिंग को लेके जो बात हो रही है, ये लेकिन ये एक नई फेनोमेनन है इंडियन सोसाइटी में। हाँ। ये काफी सारे मॉब लिंचिंग हो गए हैं, और ये कहने में मैं दो रुख नहीं करूंगा कि काफी सारे को जस्टिफाई भी पहले किया गया है। ये यहाँ पे जैसे गाय चोरी को लेके, या आप पहले इकलाक के टाइम में जो हुआ था, काफी सारे मॉब लिंचिंग को हमने देखा है। जो हमारे राजनेता व पॉलिटिशियन उसको एक सियासी फुटबॉल की तरह खेलते रहते हैं, और ये खेलते खेलते इसने इतना भयानक रूप ले लिया है। हाँ। अभी पूरे देश में फैल गया है। हाँ। अभी यानी एक दो नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क को तबाह कर रहा है। यूपी की बात करें, और कहीं भी
तमिलनाडु की बात करें, केरला की बात करें, हर तरफ फैला हुआ है। और मुझे एक चीज नहीं दिख रही है, जो सरकार का एक कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं दिख रहा है। एक लिप सर्विस होता है, उसके बाद जो नहीं अंधविश्वास को हटाना है। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, बहुत जल्दी इसका जवाब चाहेंगे। प्रमोद स्वामी जी, सरकार की तरफ से सख्त कदम, भीड़ जो इंसाफ कर रही है उसके लिए, प्रमोद स्वामी जी बहुत जल्दी। देखिए, भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है, और भीड़ विवेकहीन हो जाती है तो इस तरह की घटना घटती है। तो अब जिस तरह से आप देखिए कि वहां जो अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का जो काम कर रहे थे 33 साल के नौजवान सुकांत चक्रवर्ती साहब, वो उनको भी भीड़ ने पीट पीट के मार दिया। तो आज जो इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम जो कर रहे हैं, तो फिर वो गांव में जाकर के जागरूकता लाने के कार्यक्रम कैसे करेंगे? तस्वीरों में जो चेहरे दिखाई देते हैं प्रमोद स्वामी जी, तस्वीरों में चेहरे दिखाई देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं की जाती? सवाल यही है। नहीं, बिल्कुल, उसको जो तस्वीरों में जो चेहरे दिखाई देते हैं, हाँ। उनको उन चेहरों की शिनाख्त कर करके सरकार को उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को हम कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकते, और इस तरह की घटनाओं की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। चलिए ठीक है, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान, जो हम बात कर रहे थे कि एक बार फिर से भीड़ ने एक जान ले ली, कई जाने जो हैं वो अभी भी खतरे में हैं। आखिर कब खत्म होगा इस तरह से भीड़ का इंसाफ? कानून भी कोई चीज है, लॉ भी मौजूद है, पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उस सब के बावजूद ये तमाम चीजें जो आ रही हैं, ये पूरे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक रुझान है। इसी जानिब खास तौर पर सोचने की जरूरत है, सबको मिल बैठ के काम करने की जरूरत है। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम अपने तमाम मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।